हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधित प्रयोग में दो स्लिटों के बीच अंतराल 0.2 मिलीमीटर है। इनसे निर्गत प्रकाश के व्यतिकरण से 1 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर 3 मिलीमीटर चौड़ी फ्रिंजें बनती है। गणना कीजिए। पहला हमें करना है स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा दूसरा करना है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों, जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न में यंग का जो दो स्लिटों का हमारे पास प्रयोग है वो दर्शाया गया है। उसमें हमें फ्रिंज चौड़ाई का मान तथा दोनों स्लिटों के मध्य दूरी का मान और स्लिट और पर्दे के मध्य हमें दूरी का मान यहाँ पर दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, एक तो आपतित तरंग दैर्घ्य पूछा गया है और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी हमें यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं, हमसे क्या पूछा, एक तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, एक पूछी हमारे पास केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो बच्चों, हम जानते हैं कि यंग का जो प्रयोग होता है उस यंग के प्रयोग में हमारे पास जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है। यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर, जिसको हम बीटा से दर्शाते हैं, ये होती है लैम्डा तरंग दैर्घ्य, गुणा में हमारे पास डी आता है बच्चों बड़े वाला, और क्या आ जाता है छोटा डी, जिसके बटे में आता है। जहां पर हमारे पास बच्चों डी क्या है, डी है हमारे पास पर्दे व स्लिट के मध्य की दूरी। तो पर्दे व स्लिट के मध्य दूरी, मध्य दूरी। और छोटा डी हमारे पास क्या है बच्चों, स्लिटों के मध्य की दूरी। हमारे पास जो स्लिटें दी हुई होती है, दोनों स्लिटें, उन दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी होती है। ये तो दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी होती है। और लेमडा हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होता है। लेमडा क्या होता है यहाँ पर, तरंग दैर्घ्य होता है। तो लेमडा होता है हमारे पास यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। तो इसके बाद ये हमारे एक मुख्य उदाहरण हुई। और दूसरी मुख्य उदाहरण हम क्या देखते हैं बच्चों की, जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज होती है उससे एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी देखते हैं। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, दीप्त फ्रिंज से एनवी, एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। हमारे पास केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, उससे एनवी अदीप्त फ्रिंज जो है उसकी दूरी हम देखते हैं। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एनवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बच्चों हमारे पास होती है एक्स एन बराबर, एन में से हम 1/2 को घटाएंगे और ये होता है लेमडा गुणा डी बटे डी के बराबर होती है। तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एनवी फ्रिंज की दूरी, जहां लेमडा तरंग दैर्घ्य, डी और डी को हमने जान लिया है, और एन हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये फ्रिंज की संख्या होती है। जो फ्रिंज हमें निकालनी है, जिस फ्रिंज के लिए हमें निकालना है वो होती है हमारे पास, ये होती है फ्रिंज की संख्या। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें दिया है यहाँ पर व्यतिकरण से 1 मीटर दूर स्थित। तो हमारे पास बच्चों क्या क्या दिया है, छोटे डी का मान हमें दिया है। छोटे डी का मान हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, 0.2 मिलीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी। तो ये हमारे पास 0.2 मिलीमीटर, अर्थात ये कितना हो जाएगा, 0.2 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर होगा। इसी के साथ बड़े डी का मान हमें दिया गया है। बड़े डी का मान हमें यहाँ पर बच्चों कितना दिया गया, 1 मीटर के बराबर दिया गया। कितना, 1 मीटर के बराबर हमें बड़े डी का मान दिया गया। और हमें जो फ्रिंज चौड़ाई है उसका मान दिया गया है 3 मिलीमीटर। कितना, 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का मतलब क्या होगा बच्चों, 3 × 10⁻³ मीटर, ये हमें दिया गया है। और एन का मान हमें कितना दिया गया है बच्चों, एन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कौन सी फ्रिंज के लिए, हमें यहाँ पर बच्चों ज्ञात करना है तीसरी फ्रिंज के लिए, तृतीय अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो तृतीय अदीप्त फ्रिंज के लिए तो एन बराबर हमारे पास 3 होगा। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसका हम हल करेंगे, तो इसके पहले भाग को निकालते हैं बच्चों। पहले भाग में हमसे क्या पूछा गया कि तरंग दैर्घ्य का मान यहाँ पर क्या होगा। क्या पूछा गया है कि स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हम इसको हल कर देंगे बच्चों। तो हमारे पास बीटा का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर बीटा का मान हमें दिया गया है बच्चों यहाँ पर 2, बीटा का मान दिया गया 3 × 10⁻³ ठीक है बच्चों। लेमडा हमें ज्ञात करना है, गुणा डी का मान हमें कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, छोटा डी 0.2 गुणे 10⁻³ हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि वो मिलीमीटर में दिया गया है। इसे हम हल करेंगे, इसे हल करने पर हमें लेमडा का मान प्राप्त होगा था, तरंग दैर्घ्य का मान आपतित का। तो वो मिलेगा 6 × 10⁻7 मीटर के बराबर। 6 × 10⁻7 मीटर का मतलब क्या हुआ बच्चों, इसको 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास एंगस्ट्रोम में आएगा 10⁻³ मीटर, अर्थात ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 6000 एंगस्ट्रोम हो जाएगा। तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी प्राप्त हुई, लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रोम आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य प्राप्त हुई। अब इसी के दूसरे भाग में हमसे पूछा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो एन बराबर हमें क्या रखना है बच्चों, 3 रखना है, अर्थात x3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 1/2। लेमडा का मान कितना है, 6000 एंगस्ट्रोम, अर्थात 6 × 10⁻7 मीटर हो जाएगा। 6000 एंगस्ट्रोम हमारे पास, गुणा में डी का मान है बच्चों हमारे पास 1 हो जाएगा, और ये कितना दिया हमारे पास, 0.2 गुणे हमारे पास कितना होगा बच्चों, 10⁻³ मीटर होगा। अब हमें यहाँ से x3 का मान
ज्ञात हो जाएगा। तो एक्सरे का मान हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 7.5 गुणे 10⁻³ मीटर के बराबर हमें प्राप्त होगा यहाँ से। अर्थात हमारे पास हमें केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से तृतीय फ्रिंज की दूरी कितनी मिली बच्चों, 7.5 मिलीमीटर के बराबर। कितनी प्राप्त हुई, 7.5 मिलीमीटर के बराबर प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न के दोनों भाग को हमने हल कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।